जिंदगी में कभी उदास मत होना। जिंदगी में कभी उदास मत होना, किसी बात पे निराश मत होना। ये जिंदगी संघर्ष है दोस्तों, ये जिंदगी संघर्ष है, चलती रहेगी, कभी जीने का अंदाज मत खोना। तो दोस्तों मैं हूँ अमन और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केसेस इन अ प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर। और हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 का। हमने प्रीवियस वीडियो में 4 प्रॉब्लम तक कर लिया था। चलिए हम आज 5 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। 5 नंबर प्रॉब्लम में देखिए दोस्तों एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, फिर दिया हुआ है देखिए R1 इक्वल टू 1 2 2, ये एलिमेंट दिया हुआ है ना, और रिलेशन दिया हुआ है। और रिलेशन को देख के ये बताना है कि आपका कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है, कौन सा रिलेशन आपका क्या है, सममित है, ट्रांजिटिव है, और कौन सा रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं। हम बात कर रहे थे पहला रिफ्लेक्सिव का, किसका, तो रिफ्लेक्सिव का। तो रिफ्लेक्सिव को क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग हिंदी में, स्वतुल्य कहते हैं। क्या कहते हैं तो हम लोग स्वतुल्य कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव कब होता था, जब ए का संबंध ए से होता था, ए इज रिलेटेड टू ए, मतलब सेम होना चाहिए रिलेटिव। तो अब यहाँ पे हम देखते क्या है कि R1 को देखते हैं, सेम जा रहा है, नहीं 2 तो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही एलिमेंट के होने से हो जाता है। यहाँ पे 1 का संबंध 1 से होना चाहिए था, 3 का संबंध 3 से होना चाहिए था, तभी रिफ्लेक्सिव करते हैं। यहाँ पे भी देखिए, इसलिए R1 को रिफ्लेक्सिव नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, R2 को 3 तो है, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 नहीं है, इसलिए इसको भी आप रिफ्लेक्सिव नहीं कर सकते हैं। ये तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ सिर्फ 1 है, तो क्या 1 से आप कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, क्योंकि यहाँ 1 के साथ 2 और 3 मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे एक भी नहीं है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव क्या है, तो एक भी नहीं है, नाम एक भी नहीं है ना। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड नंबर का। तो सेकेंड नंबर का बात कर रहे हैं हम लोग सिमेट्रिक का। किसकी बात कर रहे हैं तो हम लोग सिमेट्रिक का, और हिंदी में बात करेंगे किसका, तो दोस्तों सममित की बात करेंगे, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, सममित का। तो सममित के लिए याद कीजिएगा दोस्तों कि सममित कब कहलाता था, कोई भी रिलेशन सममित कब कहलाता था, जब A का संबंध B के साथ होता था और B का संबंध किसके साथ होता था, तो A के साथ होता था। यही ना कि A का संबंध B के साथ और B का संबंध किसके साथ, तो A के साथ होता था। अब देखिएगा 1 का संबंध अगर 2 से है तो क्या 2 1 ऑर्डर पेयर है? नहीं है। 2 तो है, चलिए कोई बात नहीं। 1 3 1 है, नहीं है। 2 3 2 3 है, नहीं है। ये तो R1 नहीं होगा। R2 में चलिए तो 3 इस 3 का संबंध इससे है, तो इस 3 का संबंध इससे हो सकता है। 2 का संबंध 1 से है तो 1 का संबंध 2 से है, तो R2 क्या हो गया, तो आपका सिमेट्रिक हो गया। R2 क्या हो गया, तो सिमेट्रिक हो गया। फिर चलिएगा R3 को लेंगे कि 1 का संबंध अगर 2 से है तो क्या 2 का संबंध 1 मौजूद है वहां पे? नहीं है। तो फिर 1 है ना, अगर 1 का संबंध 1 से है तो 1 का संबंध 1 से है, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या है, तो R4 ले सकते हैं, है ना। अब हम थर्ड नंबर बात कर रहे हैं क्या, तो ट्रांजिटिव का बात कर रहे हैं। ट्रांजिटिव मीन्स हो गया दोस्तों क्या, तो ट्रांजिटिव मीन्स हो गया क्या, तो सम्मित हो गया, और संक्रामक कहेंगे इसको, संक्रामक। अब संक्रामक क्या कहेंगे दोस्तों, याद कीजिएगा कंसेप्ट संक्रामक के लिए क्या था कि यदि A का संबंध अगर B से है, B का संबंध अगर C से है, तो A का संबंध किससे होना चाहिए, C से होना चाहिए। If A is related to B, B is related to C, then A is related to C। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ट्रांजिटिव में, तो ट्रांजिटिव में देखिए 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध अगर मान के चलिए 2 से है, तो 1 का संबंध 2 से है, चलिए यहाँ तो नहीं बैठ रहा, लेकिन 1 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 1 से, तो 1 का संबंध 2 से होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों मिल गया। R1 क्या हो गया, तो आपका ट्रांजिटिव हो गया। R1 क्या हो गया, तो आपका
ट्रांजिटिव हो गया। R3 की बात, अब चलिए R2 की बात करते हैं। तो 2 का संबंध 1 से, तो 1 का संबंध 2 तो नहीं है, 3 का संबंध ये तो R2 तो नहीं दिख रहा है, R3 भी नहीं होगा, R1 भी नहीं है। हाँ, तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपका R1 हो गया, है कि नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, तो कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है, कौन सा रिलेशन जो है कि आपका जो रिफ्लेक्सिव है, कौन सा क्या है तो सिमेट्रिक है, इस प्रकार से डिस्कस किए। 6 नंबर प्रॉब्लम जो है दोस्तों सेम टू सेम है, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो 7th नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि रिलेशन R इन सेट जेड। जेड यहाँ पे क्या है, तो इंटीजर है, सेट क्या है, जेड क्या होता है, इंटीजर होता है। हाँ, अब हिंदी में क्या बात करेंगे, तो पूर्णांक होता है, क्या होता है, तो पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे कहेंगे कि संबंध R जो है कि पूर्णांक जेड में, पूर्णांक जेड में संबंध R हो रहा है कि नहीं है। हाँ, रिलेशन R इन सेट जेड, जेड मीन्स हुआ इंटीजर, पूर्णांक हुआ। अब रिलेशन क्या हो रहा है, यहाँ देखिएगा कि रिलेशन हो रहा है कि एक्स वाई, किसके बीच में हो रहा है रिलेशन, एक्स वाई के बीच में। हाँ, किस प्रकार का रिलेशन हो रहा है, तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, लिख लेंगे आप इंग्लिश में, x हिंदी वाले, x माइनस वाई एक क्या है, तो दोस्तों पूर्णांक है, क्या है, तो पूर्णांक है। हम बार बार अब लाइन नहीं लिखेंगे, आप लोग देख लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या लिख रहे हैं, एक्स वाई क्या तो एक पूर्णांक है। यहाँ पे भी क्या बोल रहा है दोस्तों, कि बोल रहा है कि यहाँ पे ये जो रिलेशन R जो है, रिलेशन R जो है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, क्या क्या है हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हर एक का कंडीशन याद करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते थे बताइएगा। पहला रिफ्लेक्सिव जिसको आप बोलते हैं क्या, तो स्वतुल्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो जिसको स्वतुल्य बोलते हैं। तो अगर मान के चलिए यहाँ तो ए बी माँ पढ़े थे यहाँ एक्स वाई, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई भी ले सकते हैं। अगर मान के चलिए कि x x बिलोंग्स टू R है ना, क्या करते थे कि x x बिलोंग्स टू R है, तो निश्चित तौर पे वो क्या होगा, तो आपका स्वतुल्य होगा, सिमेट्रिक होगा, है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझे कि x इज रिलेटेड टू x, x का संबंध किससे है, x से है। तो यहाँ पे x माइनस x, क्योंकि x y जब था तो x माइनस y में होता था, तो यहाँ पे x x है तो x माइनस x 0। अब बताइए दोस्तों, 0 भी क्या है, एक तो पूर्णांक है कि नहीं है, पूर्णांक है ना, तो इसलिए क्या लिख दिए, तो हम जड़ लिख दिए। जड़ को, पूर्णांक को किससे दिखाते हैं, हम जड़ से दिखाते हैं। और इंटीजर कहेंगे इंग्लिश में, क्या कहेंगे, तो जड़ को इंटीजर कहेंगे। तो 0 भी एक इंटीजर है, तो आपको आउटपुट सही मिला। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि R इज ए रिफ्लेक्सिव, R इज ए रिफ्लेक्सिव। R क्या है, R स्वतुल्य है, R क्या है, तो स्वतुल्य है, R क्या है, तो स्वतुल्य है कि नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो सिमेट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्वतुल्य तो समझ गए काहे हुआ। अब बात कर रहे हैं हम सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, कि सिमेट्रिक का कंडीशन याद कीजिएगा कि यदि अगर A का संबंध अगर B से है, तो निश्चित तौर पे B का संबंध किससे होना चाहिए, तो A से होना चाहिए, है कि नहीं है। अब यहां से चलते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक सम्मित है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक की बात करेंगे, कहेंगे यदि A का संबंध अगर B से है ना, यहाँ A तो नहीं लिखेंगे, एक्स वाई लिखेंगे, क्या कि x का संबंध अगर y से है, x का संबंध किससे है, y से है, तो या कहेंगे कि x y बिलोंग्स टू R,
हाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो निश्चित तौर पे x इज रिलेटेड टू y, x का संबंध y से होगा। अगर x का संबंध y से हो जाएगा तो निश्चित तौर पे x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई एक पूर्णांक होगा, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। हिंदी वाले लिख लेंगे कि x माइनस वाई क्या होगा, एक पूर्णांक। कौन कहता है? ये रिलेशन के अनुसार हम चल रहे हैं, है कि नहीं है। अब उसी प्रकार से कि अगर मान के चलिए आप, मान के चलिए कि y माइनस एक्स सॉरी y कोमा x इज बिलोंग्स टू r मीन्स y रिलेटेड टू x, हाँ y रिलेशन x से संबंध होगा। तो अब यहाँ पे y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, है ना, कि y माइनस एक्स एक पूर्णांक होगा। अब हम कैसे होगा ये आपको उदाहरण बता रहे हैं, ये देखिएगा। मान के चलिए आप ले लिए 4 और 6, 4 और 6 उदाहरण समझिएगा। 4 माइनस 6 किए तो आपको क्या दिया? -2। 4 भी पूर्णांक है, इंटीजर है, 6 भी पूर्णांक है, इंटीजर है, तो -2 भी पूर्णांक है, इंटीजर है। अब इसको पलट दिए, 6 माइनस 4 क्या देगा? 2। अब यहाँ पे देखिए 4 माइनस 6 भी एक पूर्णांक दिया, इंटीजर दिया, और 6 माइनस 4 माइनस 6 और 6 माइनस 4 भी एक पूर्णांक दिया। कहने का मतलब है कोई भी दो पूर्णांक अगर आप लेते हैं दोस्तों और उसको अगर आप माइनस करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं या मल्टीप्लाई गुणा भी करते हैं तो आपको एक पूर्णांक ही देगा, है कि नहीं है, निश्चित तौर पे। तो यहाँ पे अगर हम भाग में नहीं होता है, भाग में नहीं होगा, जोड़ घटा गुना भाग में नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे आपको क्या मिला कि यहाँ पे कि x, y बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब है कि y, x भी क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू r। x y अगर ऑर्डर पेयर है उस r में तो y x भी तो है, और ये क्या दर्शाता है कि r क्या है, तो सिमेट्रिक है। तो कहेंगे कि r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक, r क्या है, r स्वतुल्य है, r क्या है तो सॉरी सममित है, r क्या है तो दोस्तों सममित है कि नहीं है। तो इस प्रकार से हो गया, ये सममित की भी तो बात हो गई। अब हम किसकी बात करेंगे, तो ट्रांजिटिव की बात करेंगे, है ना, इसी में। तो चलते हम ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन दिखाते हैं। अब ट्रांजिटिव की अगर हम बात करेंगे तो ट्रांजिटिव का पहले कंडीशन बताइए दोस्तों। कंडीशन क्या था ट्रांजिटिव का? हिंदी में बात करेंगे तो संक्रामक का, कि यदि A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू A देन A इज रिलेटेड टू C। अगर A का संबंध B से है, B का संबंध C से है, तो A का संबंध किससे होना चाहिए, C से होना चाहिए, यही ना। यहाँ x y z है तो उस पर कंसेप्ट बैठाएंगे। तो लेंगे यहाँ पे कि सपोज x, y बिलोंग्स टू r, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, ट्रांजिटिव के लिए बात कर रहे हैं। किसके बारे में, तो ट्रांजिटिव हो गया, और हो गया आपका ये संक्रामक, कि x y बिलोंग्स टू अगर r है मीन्स क्या हो गया, x रिलेटेड टू y, और यहां से हो जाएगा दोस्तों कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x माइनस वाई क्या है, तो ये पूर्णांक है, एक इज एन इंटीजर। फिर बात करेंगे कि y माइनस वाई कोमा जेड इज बिलोंग्स टू y कोमा जेड इज बिलोंग्स टू r, मीन्स हो जाएगा कि y रिलेटेड टू जेड, यहां से हो जाएगा कि y माइनस जेड इज एन इंटीजर, है कि नहीं। तो अब क्या है कि निश्चित तौर पे आपको क्या देगा कि अगर x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, x z से रिलेटेड आपको दिखाना। तो यहां से चलते हैं x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, तो y कैंसिल, x माइनस जेड भी आपको क्या देगा, x माइनस जेड भी क्या देगा, तो इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर।
अगर x माइनस जेड भी इंटीजर होगा, इसका मतलब है कि x कोमा जेड भी बिलोंग्स टू r होगा। तो कंडीशन क्या था दोस्तों, हमको क्या दिखाना था कि अगर x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, निश्चित तौर पे x z से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये दिखा दिए आप तो आप कह सकते हैं कि r इज ट्रांजिटिव रिलेशन, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। हो गया दोस्तों। इस प्रकार से हम इसको क्या दिखा दिए इस प्रॉब्लम को कि ये क्या है, तो आपका रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और क्या है तो ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये प्रॉब्लम है a इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, एक सेट दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ है कि नहीं है, और r आपको दिया हुआ है, a और b के बीच में रिलेशन है, और कैसा रिलेशन है तो b इक्वल टू a प्लस क्या तो 1 रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर a फिगर बनाते हैं आप, एक a हो गया और एक क्या हो गया, दोनों भी a हुआ क्योंकि a और a के बीच हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी है ये भी है, एक a ले लिए एक b ले लिए आपके। अब यहाँ पे जो संबंध बन रहा है a और b के बीच में, यही a और b के बीच में संबंध बन रहा है। अब कैसा बन रहा है तो दोस्तों b इक्वल टू a, यहाँ पे कैसा हो रहा है तो b इक्वल टू a प्लस 1। अब देखते हैं कि b इक्वल टू a प्लस 1 होता है ना, a का मान 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, तो 1 का हो जाएगा 2 के साथ, 2 का हो जाएगा 3 के साथ। कैसे कि यहाँ पे 2 का मान, a का मान 2 रखें तो हो गया 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 क्या हुआ तो दोस्तों 6 हुआ। अब यहाँ पे अगर r देखते हैं तो r इक्वल टू क्या हो गया बताइए, तो r इक्वल टू आपका हो गया हाँ 1 2, फिर चलते हैं तो 2 3, फिर चलते हैं तो 3 4, फिर चलेंगे तो 4 5, फिर चलेंगे तो 5 6, फिर चलते हैं तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या है कि r तो ये हो गया, लेकिन क्या बताइए कि यहाँ रिफ्लेक्सिव है कि 1 का से रिलेटेड 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, नहीं है, तो कहेंगे ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर चलते हैं, अगर 1 2 है तो क्या 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, 3 4 है तो 4 3 है, नहीं है। अब फिर चलते हैं, इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक भी नहीं है, सममित भी नहीं है, दो तो हम पता कर लिए। फिर चलते हैं यहाँ पे देखिए 1 अगर 2 है 2 से 3 है तो 1 2 3 से है, नहीं है। अगर मान के चलिए 2 3 3 4 2 4 नहीं है, 4 5 5 6 4 नहीं है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये जो अगर देखते हैं ना, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो लिखेंगे R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। R स्वतुल्य नहीं है, ना तो R ना तो स्वतुल्य, ना तो ना सममित, ना और ना तो संक्रामक। इनमें से कोई भी नहीं है, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम देखिए, एक सेट दिया हुआ है a 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन क्या बना रहा है, r x y के बीच में संबंध है, y इज डिविजिबल y x। मतलब y क्या है,
x से क्या है विभाजित है, यही प्रॉब्लम कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेशन R निकालते हैं, उसका एलिमेंट निकालते हैं ऑर्डर पेयर कि क्या क्या यहाँ पे रिलेशन बन रहा है। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग डिसीजन लेंगे कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है, सममित है, स्वतुल्य है या संक्रामक है। अब देखिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, बहुत अच्छा होता है फिगर बना लेते हैं तो, है कि नहीं है। ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। अब यहाँ पे एलिमेंट देखिए दोस्तों कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है। एलिमेंट देखिए 1 से लेके आपका कहाँ तक गया हुआ है, 6 तक गया हुआ है। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 क्या तो 6 हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हो गया तो 6 हो गया। अब देखिए ये हो गया x पहला वाला, दूसरा वाला क्या हो गया, कहता है कि y वाला भाग x से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो 1 से तो सब कोई विभाजित होगा, 1 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6 होगा कि नहीं। तो इसका मतलब है r इक्वल टू जो होगा 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। अब बताइए 2 से कौन कौन डिविजिबल होगा, क्या 2 से 1 डिवाइड होगा, नहीं होगा, पूर्ण रूप में नहीं होगा, है ना। 2 से 2 देखिए हो जाएगा दोस्तों, 2 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 2 2 4 2 6, है कि नहीं है। फिर चलते हैं 3 से फिर 1 होगा क्या, नहीं होगा। 3 से 2 होगा, नहीं होगा। 3 से 3 होगा कि नहीं होगा। 3 का जोड़ा 3 के साथ बनाएंगे, फिर 3 का किसके साथ बनाइएगा, 6 के साथ बनाइएगा। तो 3 3 हो गया और 3 6 हो गया। फिर चलते हैं, क्या 4 से 1 2 3 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 4 4 होगा, 4 से 6 होगा, नहीं। तो यहाँ पे एक निकला 4 4, है कि नहीं है। फिर क्या हो जाएगा तो 5 5 5 5, फिर हो जाएगा 6 6, फिर क्या हो जाएगा 6 6। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका रिलेशन बन गया, यहाँ पे निकाल लिए आपने। अब देखते हैं, देखिएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इसका मतलब ये तो सिमेट्री, ये रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है। अब देखिएगा कि 1 2 से डिवाइड है, क्या 2 1 से डिवाइड है, सॉरी 1 से 2 डिवाइड है, लेकिन क्या 2 से 1 डिवाइड है, नहीं है, है ना। 1 3 3 1 देखिए नहीं है, 1 4 4 1 नहीं है। इसका मतलब है कि वहां पे आपका ये रिफ्लेक्स क्या कहते हैं, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं हो, है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर एक से डिवाइड है, एक 2 से डिवाइड है तो एक से है। अगर यहाँ पे ये तो चल जा रहा है कि 2 2 से डिवाइड है, 2 4 से डिवाइड है तो 2 4 से डिवाइड है कि नहीं है। तो इसका मतलब है, कहेंगे R is reflexive and R is reflexive and transitive, but not symmetric, but not symmetric. R स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। R स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है, सममित नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से क्या हो गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम में। यह है दोस्तों प्रॉब्लम, ए का मान 1 to 10 है, 1 to 10 है। आर यहाँ पे एक्स वाई के बीच में रिलेशन हो रहा है, और कैसा रिलेशन हो रहा है तो 2x - y = क्या तो
10 हो रहा है। तो यहाँ पे पहले फिगर बना लीजिए, फिगर बना लेते हैं एक, हाँ दोनों ए का है कि नहीं है, ये ए है ये भी ए है, लेकिन एक्स वाई इसको आप ले लेते हैं एक्स और इसको आप ले लेते हैं क्या तो वाई ले लेते हैं, है कि नहीं है। अब एक्स वाई अगर आप ले लिए मान के चलिए, तो पहला देखिए 1 से लेके 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है कि नहीं है, क्या होगा तो 10। अब कैसा रिलेशन हो रहा है देखिए, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 आना चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों, x का मान रखे 1 तो 1, अब यहाँ पे क्या होगा बताइए, तो 2 और y का मान कितना रखिएगा जो 10 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 से तो कोई मान नहीं होगा, क्योंकि 5 दूनी 10 माइनस 0 करते तब 10 आता। तो x का मान 6 रखिए, 6 दूनी 12, 12 में आप 2 घटाइएगा तब ये 10 देगा। तो 6 का रिलेशन किससे बना, 2 से बना। फिर जैसे ही x का मान आप 7 रखे तो 7 दूनी 14 और 14 में 4 घटाएंगे तब ये 10 देगा। तो 7 का रिलेशन और फिर चलिएगा 7 का रिलेशन 4 के साथ बना। और फिर देखिए रखेंगे अब 8, 8 दूनी 16 माइनस 6 करेंगे तब देगा। तो 8 का रिलेशन 6 के साथ, 9 रखेंगे तो 9 दूनी 18 माइनस 8 करेंगे तो 9 का बनेगा 8 के साथ, है कि नहीं है। और फिर क्या 10 रखेंगे तो 10 दूनी 20 माइनस 10 करेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो r आया ना दोस्तों, 6 का 2 के साथ बन रहा है जोड़ा, 7 का बन रहा है 4 के साथ बन रहा है, फिर 8 का किसके साथ बन रहा है, 6 के साथ बन रहा है, 9 का 8 के साथ बन रहा है और 10 का 10 के साथ बन रहा है। तो आप क्या बताइए, यहाँ पे देखने के बाद क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पे देखिए होना चाहिए था ये सब का 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, बस एक मात्र आ रहा है 10 का 10 के साथ। तो एक से नहीं काम चलेगा, सब का होना चाहिए था। ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं है, स्वतुल्य तो है ही नहीं है। अब फिर चलते हैं, अब बात करेंगे किसके लिए, तो हम सममित के लिए। सममित का क्या था कि a का संबंध अगर b से है तो b का संबंध a से होना चाहिए था। तो यहाँ पे बताइए क्या 6 का अगर 2 के साथ है तो 2 का 6 के साथ है, नहीं है। 7 का 4 के साथ, 4 का 7 के साथ है क्या, नहीं है। 8 का 6 के साथ, 6 का 8 के साथ है, नहीं है। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे ये क्या है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं है, सममित भी नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, अब अगर मान के चलिए 6 का 2 के साथ है तो 2 का और किसी के साथ है, नहीं है। 7 का 4 के साथ है, 4 का किसी के साथ है, नहीं है। 8 का 6 के 6 का नहीं। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है और सिमेट्रिक मतलब कि संक्रामक भी नहीं है। कहेंगे R is neither reflexive nor symmetric nor ट्रांजिटिव। आर ना तो स्वतुल्य, ना तो सममित और ना तो संक्रामक है। आर ना तो सममित, ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक है। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लिए। चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर HW है आपके लिए। बोल देते हैं प्रॉब्लम क्या है कि a का मान 1 2 3 से लेके 14 तक गया हुआ है। कहाँ तक गया हुआ है, ये 14 तक गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे r को बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये बताना है। अब सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखिए हम बात कर रहे हैं। r जो है क्या है, x y है, y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4। और यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम जो साफ बोल रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए सेट ऑफ a इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें है a इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर
हाँ नेचुरल एन मतलब नेचुरल हो रहा है, प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या और यहाँ पे बताइए x का मान कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x है यही a है और इसमें x मान है, x का मान 4 से छोटा तो 1 2 3। अब यहाँ पे अगर रिलेशन बनाते हैं a में ही तो देखिएगा अब x इसको लिए तो y इसको ले लेंगे और देखिए y इक्वल टू क्या बन रहा है, y इक्वल टू जो बन रहा है x प्लस 5 ना, x प्लस 5 तो यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे तो 1 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ बनेगा, है कि नहीं है। r यहाँ पे क्या मिला दोस्तों, यहाँ पे 1 का 6 के साथ, फिर होगा 2 का 7 के साथ और 3 का किसके साथ होगा तो 8 के साथ होगा, 3 का किसके साथ होगा तो यहाँ पे 8 के साथ होगा। अब आप देखते क्या है कि यहाँ पे जो रिलेशन है दोस्तों ये क्या देख रहे हैं आप कि ना तो ये सिमेट्रिक है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये क्या है तो ट्रांजिटिव है। तो आप आंसर यहाँ पे देख के लिख सकते हैं क्या तो R is neither reflexive nor symmetric nor ट्रांजिटिव। आर ना ही स्वतुल्य है, ना ही संक्रामक है, ना ही सम्मित है। ठीक है दोस्तों, आज इस तरह का प्रॉब्लम बहुत पूछता भी है तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। हम लोग फिर बात करेंगे अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में, अगले प्रॉब्लम में। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।